जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। जैसे कि पिछले क्लास में हमने राजनीतिक शास्त्र में अध्याय फर्स्ट लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी में हमने पढ़ा था सामाजिक विभेदों की राजनीतिक परिणाम। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। ठीक है, यानी सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारण। ठीक है, मुख्य तत्व कौन कौन है? कह रहा है सामाजिक विभेद की राजनीतिक तत्वों के परिणाम निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका परिणाम जो है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला कह रहा है कौन सा? कह रहा है स्वयं की पहचान की चेतना। चेतना अर्थात होता है ज्ञान। ठीक है, यानी खुद की पहचान की ज्ञान होना। ठीक है, दूसरा कह रहा है समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित कराने का तरीका। ठीक है, यानी समाज के विभिन्न समुदायों के, ठीक है, विभिन्न समुदाय के मांग जो है उस राजनीतिक दलों द्वारा, ठीक है, राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित कराने का तरीका। और तीसरा है सरकार की मांगों के प्रति सोच। सरकार की मांगों के प्रति सोच क्या है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तीनों को बारी बारी से। कर है पहला कि स्वयं की पहचान की चेतना। कर है सामाजिक विभेद की राजनीति का अच्छा बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी पहचान के लिए कितनी चेतना है, अर्थात अपनी पहचान के लिए कितना उत्सुक है, कितना ज्ञानी। कह यदि लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अत्यधिक सचेत हैं और इस क्रम में और उन्हें दूसरे की परवाह नहीं है तो सामाजिक विभेद की राजनीति पर परिणाम हमेशा बुरा होता है। इस चीज को समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सामाजिक विभेद की राजनीतिक अच्छा बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी पहचान के लिए कितना चेतना है, उन्हें दूसरों की पहचान नहीं है तो सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम हमेशा बुरा होता है। किसी जैसे कह रहा है इस चीज को कि अगर एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर किसी देश में, लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, किसी एक जाति का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे जाति का अगर कोई हीनता करता है या फिर उस जाति का क्या करता है बारे में यानी विभेद करता है, उस जाति के बारे में क्या करता है, गलत तरीके से अभद्र टाइप का मतलब व्यवहार करता है, क्या खुद की पहचान की चेतना को बनाने के लिए वो क्या करता है, वो परवाह नहीं करता है दूसरे कास्ट का, ठीक है, अपना पहचान बनाए रखने के लिए दूसरे धर्म या संप्रदाय के लोगों को क्या करता है, वो बदनाम करता है, उसको मानता नहीं है। ठीक है, वो दूसरे के बारे में बुराई बतियाता है तो क्या होगा कि उस पे इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ उसके उसकी सामाजिक पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम जो होगा बहुत बुरा होगा। ठीक है, सामाजिक विभेद जब होगा तो उसका राजनीति किया जाएगा, ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, बहुत बुरा होगा। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि सामाजिक विभेद की राजनीतिक अच्छा बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है, यानी सामाजिक विभेद की राजनीति का अच्छा बुरा प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी पहचान के लिए, ठीक है, कितनी चेतना है, ठीक है, कितना जागरूक है, कितना। यदि लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए,
ठीक है, अत्यधिक सचेत है तो इस क्रम में और उन्हें दूसरे की परवाह नहीं होता है। यानी लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, ठीक है, कुछ किसी हद तक चले जाते हैं, ठीक है, और वो मतलब क्या किया जाए कि अपने आप को इतना हद तक गिराते हैं कि वो सामाजिक के और लोगों का परवाह नहीं करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है समाज के राजनीतिक परिणाम को हमेशा क्या करता है बुरा संकेत देता है और बुरा तरीका बताता है, ठीक है। अब आप शिक्षा संस्था में जैसे हम ही हो गया शिक्षा बारे में बात करें, अब यहाँ हम लोग क्या करें जाति और संप्रदाय पे आप लोग बांटना कोशिश करें, साथ ही साथ आपसे ये बोले कि हाँ हम आपके धर्म को या फिर हम आपके धर्म को नहीं मानते या आपका धर्म बुरा है गलत है, तो ये बहुत बड़ी मतलब कि हमारे अंदर वो कमियां होगी, ठीक है। और मतलब नहीं कहा जाए इस चीज को सबसे जैसे राजनीति होता है तो राजनीति में लोग अक्सर एक दूसरे को मतलब कि वोट के लिए मतलब खुद को विजयी पाने के लिए उस किसी हद तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन राजनीति की बात राजनीति तक ही ठीक होता है, यानी चुनाव तक ही ठीक होता है, लेकिन वही चीज मुद्दा हम लोग हमेशा के लिए लेकर चले तो वो बहुत मतलब क्या कहा जाए बहुत गलत बात है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, ठीक है, जो कि अभी उस चीज का मतलब फेस किया जा रहा है। खैर कहने वाले कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम सही हैं तो कहने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहकर जाने से कोई फर्क नहीं है, अगर हम सही हैं आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक विद्यार्थी और एक शिक्षक का हमेशा से, ठीक है, एक गुरु और चेला का संबंध रहा है और हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी चीज अगर धर्म पे जाति पे अगर कोई बांट रहा है तो सबसे बड़ा मूर्ख होगा और सबसे बड़ा मतलब समाज के लिए वो क्या कहा जाए कीड़ा जो होता है कीड़ा, ठीक है, जो कि समाज को खंडित करने का काम करता है, ठीक है। वो कुछ लालच में आकर कुछ न कुछ ऐसे कुछ करता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक समाज विभेद का हिस्सा है। कह रहा है कि अगर हम किसी को अपने कुछ लालच के लिए, ठीक है, अपने आप को अपने आप की चेतना यानी पहचान के लिए हम लोग किसी को इतना हद तक मतलब कि इतना मतलब कि बुरा बोल दे कि हम पे ही वो क्या हो जाए दुश्वार हो जाए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमारा क्या है स्वयं की पहचान की चेतना, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, और समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित कराना, अर्थात इसको समझेंगे यानी समाज के विभिन्न समुदाय यानी एक समाज में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, सिख ईसाई जैन, यानी सभी लोग क्या रहते हैं एक समाज में रहते हैं, ठीक है। और उनका सबका अपना अपना मांग होता है, ठीक है। और उस मांग को जो उस सत्ता में जो वहां सत्ता में जो दल होता है उस दल के द्वारा, ठीक है, उनकी मांगों को सरकार के द्वारा पहुंचाने का काम किया जाता है उन दल के द्वारा, वही होता है। कह रहे समझ रहे, कह रहे किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के विभिन्न समुदाय साथ साथ निवास करते हैं, यानी किसी लोकतांत्रिक में यानी हम जैसे हम लोग है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें, ठीक है, इस भारत में समाज के विभिन्न भागों में यानी भारत के हर एक क्षेत्रों में विभिन्न भागों में क्या है लोग साथ साथ निवास करते हैं, यानी विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ निवास करते हैं। कह रहे अलग अलग समुदायों के लोगों की अपनी हित के लिए अलग अलग मांगे होती है, यानी कहने का मतलब कि सबका अपने धर्म के प्रति सबका अपना जाति के प्रति क्या होता है अपना मांग होता है, ठीक है। उन मांगों को देश के राजनीतिक दल, ठीक है, यानी उस देश के यानी भारत के राजनीतिक दल, ठीक है, किसी प्रकार से निर्णय लेने के लिए यानी उस मांग के प्रति या उस समुदाय के प्रति निर्णय लेने के लिए सरकार के सामने रखते हैं, यानी उस मुद्दा को रखते हैं, उस मांग को रखते हैं, यानी निर्णय लेने के लिए सरकार के सामने मांग रखते हैं, मांगे रखते हैं, उस पर सामाजिक विभेद की राजनीतिक पे परिणाम निर्भर करता है, यानी कह रहा है उस पर सामाजिक विभेद की, ठीक है, राजनीति के परिणाम निर्भर करता है। यानी जो राजनीति होता है अगर वो अपना मांग सरकार का, जैसे मान लीजिए कि हम चुनाव लड़ने गए तो
जनता के बीच घूमे, ठीक है। जनता हमको क्या की, चुने से पहले अपनी मांगे रख दी कि हमको ये चीज है, वो चीज हम अपने उस मुद्दा को हम उठाकर कहाँ लेके जाएंगे, सरकार के पास कि हाँ ये चीज हमारी जनता की मांग है, और उस पे होगा तो सरकार क्या करेगी, उस मांग को यानी निर्णय लेने के लिए, ठीक है, उस सरकार के द्वारा क्या करेगी, उस मांग को बारे में सोचेगी, सोच समझ कर फिर क्या करेगी, उसको प्रस्तावित करेगी, यानी उसको लागू करेगी, ठीक है। यानी वही कह रहा है उस परिणाम का सामाजिक विभेद राजनीतिक परिणाम निर्भर करता है, यानी कह रहा है उस पर सामाजिक विभेद की राजनीतिक परिणाम निर्भर करता है, ठीक है। यानी जो वो निर्णय देगा, सरकार निर्णय लेगा या राजनीतिक दल जैसे पेश करेगा, ठीक है, उसी चीज को इस सामाजिक विभेद क्या करता है, राजनीतिक पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आगे देखते हैं जो कि दो बता दिए, तीसरा निर्धारक तत्व तो देखेंगे, और सरकार की मांगों के प्रति सोच, ठीक है। यानी सरकार को कैसा सोच रखना चाहिए, यानी मांग के प्रति कैसा सोच रखना चाहिए, किस प्रकार रखना चाहिए, ये कह रहा है। सामाजिक विभेद की राजनीतिक के परिणाम सरकार के विभिन्न समुदायों की मांगों के प्रति सोच पर भी निर्भर करते हैं, यानी मांग के प्रति सरकार का कैसा सोच है, ठीक है, उन दलों के द्वारा जो पेश किया जाता है, यानी मांग जो पेश किया जाता है उसका सरकार का कैसा सोच है, ये चीज का, ठीक है। यानी विभेद की राजनीति के अच्छे परिणाम के लिए, विभेद की राजनीति के अच्छे परिणाम के लिए उस व्यवस्था में राजनीति विभेद की राजनीति भी, यानी मांगों के प्रति सरकार का कैसा रवैया होता है, वो कह रहा है विभेद की राजनीति के अच्छे परिणाम के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार विभिन्न समुदायों की उचित मांगों को नजरअंदाज नहीं करे। कह रहा है कि जो विभेद की राजनीति है उसका अच्छा परिणाम हो, इसके लिए सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो समुदायों की उचित मांग है, उचित मांग को क्या करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो मांग उचित लगे उसको क्या तुरंत मान लेना चाहिए, ठीक है, नहीं उसको नजरअंदाज करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यानी वैसा मांग को सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि दूसरों के लिए क्या हो, घातककारी ना हो, ठीक है, दूसरों के हित में ना, यानी सबके लिए हो, सबके लाभदायक के लिए हो, तो ऐसी मांग को तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको माना नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए ये खत्म हो गया, ठीक है, आज का चैप्टर भी समाप्त हो गया। लेकिन चैप्टर समाप्त होने से पहले एक क्वेश्चन है उसमें, लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को सन्निहित करता है, ठीक है। यानी कहा है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद रहेंगे ही, उस व्यवस्था में सामाजिक विभेदों की राजनीति भी चलती रहेगी, ठीक है। कारण उस व्यवस्था में सामाजिक विभेदों की राजनीति भी चलती रहेगी, कारण इस राजनीति का हमेशा गलत परिणाम ही होगा, ठीक है, इसको समझिए। कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह सत्य है कि सामाजिक विभेदों की राजनीति प्रायः लोकतंत्र को सशक्त ही बनाती है। इस लाइन को समझिएगा, ठीक है। कह रहा है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, चाहे भारत हो गया, फिर चाहे आपका भारत हो गया, चाहे फिर आपका अमेरिका हो गया, लोकतांत्रिक है, ठीक है। कह रहा है व्यवस्था में सामाजिक विभेद रहेंगे, यानी यहाँ समाज का विभेदन रहेगा ही। अमेरिका में गोरा काला, इंडिया में जात पात, हिंदू धर्म का हिंदू मुस्लिम, ये सब सिख ईसाई, ठीक है, अमीर गरीबी, ये सब तो रहेगा ही, ठीक है। पर उस व्यवस्था में, ठीक है, उस व्यवस्था में सामाजिक विभेदों की राजनीति भी चलती रहेगी, यानी ये सब रहेगा ही, इसके साथ ही इस पे राजनीति भी होगा,
धर्म, धर्म मतलब जाति, बड़े जात का छोटे जात, ठीक है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ये सब लगा रहेगा। अमीर, गरीब, गोरा, काला, ये सब तो लगा रहेगा, ठीक है। इस पे राजनीति भी खेला जाए। जैसे अभी राजनीति, जैसे यूपी में राजनीति हुआ तो उस पर धर्म के नाम पे हो गया, ठीक है, मंदिर के नाम पे हो गया। फिर ऐसा मतलब कि हमारे यहाँ भी होता है तो वैसे ही होता है भाई, हिंदू मुस्लिम कराए तल नेता लोग, और क्या करता है, इसी पे राजनीति लड़ लेता है और राजनीति जीत लेता है। पर इस राजनीति का हमेशा गलत परिणाम ही होता है, यानी जो ये राजनीति होता है इसके गलत ही परिणाम। जैसे अभी देख लीजिए, सबको बुरा लग रहा है, यहाँ सरकार गलत है। गलत है तो गलत है भाई, सही है तो सही है, ठीक है। महंगाई आ रहा है तो गलत है, वही सस्ता रहेगा तो मान लीजिए कि मजदूरी बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ेगा। खैर उसमें कुछ ऐसा चीज है जो कि तुरंत लागू हुआ, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि वही चीज गलत है, ठीक है। तो इस चीज का गलत, यानी जो जाति, संप्रदाय, धर्म इत्यादि के नाम पे जो राजनीति होगा वो हमेशा उसका परिणाम जो होगा वो कभी भी गलत ही होगा, ठीक है। कह रहा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यानी ये गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मतलब कि सुधार भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। गलत है तो गलत है भाई, ठीक है। कह रहा है सत्य है कि सामाजिक विभेदों की, ठीक है, यह सही है कि समाज विभेदों की राजनीतिक प्राय लोकतंत्र को सशक्त बनाती है, ठीक है। ये भी सत्य है कि जो सामाजिक विभेद होता है वो राजनीतिक, उस पर जो राजनीति होता है वो प्राय लोकतंत्र को क्या बनाता है, सुदृढ़ बनाता है, ठीक है। सशक्त मतलब सुदृढ़, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लेसन में इतना ही, ठीक है। जो कि फर्स्ट लेसन लोकतंत्र के सत्ता की साझेदारी, आज ये समाप्त हो गया, यानी राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन, जो कि आपके बीएसबी यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, BSEB, ठीक है, का फर्स्ट लेसन आज हम लोग समाप्त कर दिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, एक नए लेसन के साथ, ठीक है। अभी अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर, ठीक है। और आपका कोई सुझाव है कि हाँ सर आपको ऐसा करना चाहिए तो भी कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे बेशक, मतलब कि अपना सुधार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आप लोग पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखेंगे, यानी चैप्टर फर्स्ट का अगर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। और भूगोल का भी फर्स्ट लेसन खत्म हो गया है, भारत में संसाधन विकास, ठीक है, भूगोल का भी हो गया है, राजनीतिक शास्त्र भी हो गया, ठीक है। और सोशल साइंस में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में भी क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।